हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 2 सितंबर और आज का व्लॉग मैं बना रही हूँ दोपहर से। तो सुबह के सारे काम मैं निपटा चुकी थी, फटाफट से झाड़ू पोछा क्लीनिंग सब कर लिया था। अभियान के कपड़े धोने थे, वो सभी धो के मैंने मशीन में सुखाए थे। अभी बाहर तो डाल नहीं सकती हूँ क्योंकि बाहर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो मैंने फ़िलहाल अंदर ही ऐसे चेयर में रखे हुए हैं, ग्रिल के पास में। तो कल तक का वीडियो आप लोगों ने देखा था। उसके बाद जो है सुबह के सारे काम वाम निपटाए, साफ़ सफाई, बाहर छत साफ़ करना और सीढ़ियों के पास साफ़ करना रहता है, बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। तो वो सब साफ़ करने के बाद फिर मैं जल्दी से चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि जब ऐसे साफ़ सफाई करो ना तो फिर डायरेक्ट काम में दूसरे कामों में लगने का मन नहीं करता है। और मुझे खाना भी बनाना था तो मैं फटाफट से नहाने चली गई थी। और अभी जो है उसके बाद थोड़ी देर तक मैं अभियान के साथ बैठी हुई थी, उसके साथ खेल रही थी। तो फिर लंच का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि खाना बनाने का टाइम हो गया है, क्या बनाऊँ खाने में, आप बता दो। तो इनका हमेशा एक ही जवाब रहता है कि कुछ भी बना दो, जो तुम्हारा मन करे वो बना दो। तो क्या होता है ना, जैसे स्कूल का दिन होता है तब तो मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना लेती हूँ, क्योंकि उस दिन तो फ़िक्स रहता है। सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, हर चीज़ दिमाग में पहले ही फ़िक्स हो जाती है कि कल मैं ये सारी चीज़ें बनाने वाली हूँ। मतलब रात को ही मैं सोच लेती हूँ ये सब बनाऊँगी अगले दिन को। लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन एक तो अपने दिमाग में ये चलता है कि कोई देर नहीं हो रही है। सबसे पहले तो दिमाग ये सिग्नल दे देता है कि अभी कोई देर नहीं हो रही है, आराम से काम करो। और फिर ये भी भूल जाते हैं कि कल क्या बनाना है, प्रिपेयर हो ही नहीं पाता है कि अगले दिन का क्या रूटीन रहेगा। तो इस चक्कर में क्या होता है ना, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, टाइम निकल जाता है लेकिन डिसाइड नहीं हो पाता है कि खाने में बनना क्या है। तो वही वाली प्रॉब्लम होती है। छुट्टी का दिन वैसे तो आराम के नज़रिए से देखा जाए अच्छा रहता है, आराम से काम करने को मिलता है। लेकिन खाना बनाने के मामले में ना मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है कि क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता है। और इनसे पूछो ना तो इनका एक ही जवाब होता है कि कुछ भी बना दो। कभी नहीं करते, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देते हैं कि ये क्यों बनाया, वो क्यों बनाया। कई होता है ना कि खाना ही खाऊंगा, या बहुत सारे होते हैं नखरे करने वाले, लेकिन इनका ऐसा नहीं है। मैं चाहे खिचड़ी भी बना दूँ ना, ये उसको भी खुशी खुशी खा लेंगे। तो फिर आज मैंने ढंग से पूछा कि भाई बता दो क्या बनाना है, वैसे ही टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो फिर उन्होंने बोला कि छाछ रखी हुई है तो कड़ी बना लो। वैसे भी कड़ी तो हम दोनों की ही फेवरेट है, और छुट्टी का दिन हो, कड़ी चावल और जो मतलब पहाड़ी खाना होता है ना वो ज़रूर बनता है। तो इनका मन वही खाने का कर रहा था। तो मैंने कहा चलो ये सही है, आपने बताया तो सही कि कुछ बना दो। ये जो छाछ है ना, ये हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती है, वो लेके आई थी। तो यहाँ पर कड़ी चावल रेडी हो चुकी है। और ये घर की मिर्च, हरी मिर्च बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। पहाड़ी खाना एकदम बन के तैयार हो गया है, पहाड़ी थाली। पहले हस्बैंड को दे दिया था मैंने, उसके बाद जो है मैंने भी खाना खा लिया था। तो एक एक करके हमारी बारी लगती है, पहले एक खाएगा, फिर दूसरा अभियान को पकड़ेगा, फिर दूसरा खाएगा। तो इस तरीके से चलता है। और अभी अभियान के पापा ने उसे पकड़ा हुआ था। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, सारा जितने भी बर्तन हो रखे थे सब धोने के लिए। और आज ना पता नहीं क्या हुआ, ऐसा ही हो रहा था। मैं सुबह से ना कुछ काम करने का मेरा मूड ही नहीं हो रहा था। काम तो सोच रही थी ये भी करूँगी वो भी करूँगी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। बच्चे के साथ में हो ही नहीं पाता है। और हस्बैंड का भी ये रहता है, मतलब आदमी लोग कितना ही घर के अंदर टिकेंगे, उनका तो ना बार बार यही रहता है कि मैं कब बाहर जाऊँ, कब इधर जाऊँ, कब उधर जाऊँ। तो वो बहुत ही कम रहते हैं अंदर। और मुश्किल से, मतलब जब मुझे काम करना होगा ना तभी मैं कहती हूँ कि भाई अंदर ही रहना, उसके साथ रहो, कहीं मत जाओ, मेरे काम नहीं हो पा रहे। नहीं तो वो मतलब चले ही रहते हैं, इधर उधर करते ही रहते हैं। तो इस चक्कर में भी क्या होता है ना, कई बार काम टाइम से लेट हो जाता है। और छुट्टी का दिन अगर हो गया, जिस दिन मैं सुनती हूँ ना कि अगले दिन को छुट्टी है, तो मैं समझ जाती हूँ कि काम सारे के सारे देर से होने वाले हैं। चाहे भले मैं कितनी जल्दी कर लूँ, लेकिन होता ऐसा ही है। जैसे मैं सुबह उठ के भी ना झाड़ू पोछा कर लूँ, नाश्ता बना लूँ, लेकिन नाश्ता करने वाले आते हैं सीधे 10 साढ़े 10 बजे, क्योंकि वो मंदिर जाते हैं। मंदिर जाके डेली वहाँ की साफ़ सफाई करनी होती है, झाड़ू पोछा अच्छे से साफ़ करना, पानी डालना आंगन में। मंदिर क्योंकि हमारा अपना ही है, मतलब पूर्वजों का बनाया हुआ मंदिर है, तो वहाँ पे ये हमेशा ही जाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। वैसे तो और लोग भी आते हैं, लेकिन वही होता है कि सबका अपना अपना काम रहता है, इतना डीपली कोई नहीं करता है। लेकिन हस्बैंड का ये है ना कि वो जब तक मंदिर को अच्छे से चमका नहीं देते, वो तब तक खाना खाने भी नहीं आते हैं। तो उनका ये डेली का ही रूटीन रहता है। स्कूल वाले दिन वो उतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिस दिन छुट्टी रहती है तो बोलते हैं कि आज का तो टाइम निकाल के करना ही पड़ेगा। तो फिर मैं भी कहती हूँ चलो कोई बात नहीं। और छुट्टी के दिन तो हमारा नाश्ता ऐसे ही 10:30 11 बजे तक ही होता है। तो अभी जो है जहाँ पर मैंने बैठ के खाना खाया था, अभी वहाँ पर भी साफ़ कर दूँगी, थोड़ा बहुत जूठन गिर जाती है। और बाकी किचन को क्लीन कर दूँगी।
किचन का गैस सिंक वगैरह मैं सब साफ़ कर चुकी थी, बर्तन वगैरह धो के उनको अपनी जगह पर सेट कर दिया था। अभी यह है कि थोड़ा सा एक उम्मीद रहती है मन में कि अगर अव्यान सो जाए, 1 घंटे के लिए भी सो जाए, तो थोड़ी देर लेट करके मैं भी रेस्ट कर लूँ। थोड़ा सा मतलब एक झपकी बोलते हैं ना कि एक हल्की सी झपकी ले लो तो पूरी थकान ही उतर जाती है, लेकिन इतना भी मौका नहीं मिल पाता है उसके साथ। अब मेरी नींद का ये है ना कि मैं अगर लेट भी गई, मुझे झपकी आने में भी इतना टाइम लगता है, कम से कम 1 घंटा तो मुझे नींद आने में लग जाएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में ना इतने फालतू बातें चलती रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारा क्लीन कर दिया है, किचन वगैरह सब साफ़ कर दिया है। अभी एकदम जब चाय बनाने आऊँगी ना तो एकदम साफ़ सुथरा किचन मुझे मिलेगा यहाँ पर। तो चलिए फिर अभी फ़िलहाल अंदर चलते हैं, और शायद इस टाइम तक अव्यान सो चुका था। तो अभी मैं जैसे ही अंदर गई थी ना और उसके बगल में लेटने की कोशिश कर रही थी, तो उसने तुरंत हिलने डुलने लगा था और उठने की कोशिश कर रहा था। अभी अभी मतलब मैं सोच ही रही थी कि थोड़ा सो जाती हूँ, लेकिन उसने मुझे सोने भी नहीं दिया। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, ये सोया हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी दोपहर का सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है, और खाना खाने के बाद जितनी भी साफ़ सफाई होती है, मतलब जो आफ्टरनून का रूटीन होता है, वो भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी अव्यान यहाँ पे सो रखा है और मैं भी थोड़ी देर के लिए आराम करती हूँ। मतलब नींद तो नहीं आएगी मुझे, क्योंकि जब तक मुझे नींद पड़ती है ना तब तक इसके उठने का टाइम हो जाता है, तो ये मुझे सोने नहीं देता है। लेकिन हाँ इतना है, थोड़ा सा जब तक ये सोया हुआ है तभी तक मुझे रेस्ट करने के लिए मिलेगा, और मैं थोड़ी देर बैठी रहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। सुबह से काम में लगे रहता है ना, तो थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है। और मतलब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, सुबह के 5:30-6 बजे के उठे हुए और लगातार नॉन स्टॉप जब काम रहते हैं तो थकान तो होगी, जाहिर सी बात है। इसके बाद ना सारी की सारी थकान तब उतरेगी जब शाम के टाइम की चाय बनेगी, 4:30 बजे की चाय। धीमी आवाज़ में बात कर रही हूँ क्योंकि वो जनाब उनको सुनाई दे रहा है और वो हिल रहा है, मतलब उठने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। फ़िलहाल मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तो उसके बाद थोड़ी देर अव्यान के साथ खेला, और फिर वो अपने मस्ती मोड में जब आ जाता है ना तो खूब ज़्यादा खेलता है, खेल खेल के थक जाता है। और अभी ये टाइम 4:30 बजे के आसपास का हो रहा था, और ट्यूशन वाले बच्चे भी आ गए थे, हस्बैंड भी ट्यूशन पढ़ा रहे थे। तो फिर मैंने कहा चाय बनाने का टाइम हो गया, चाय बना लेती हूँ। फिर ऐसा भी होता है ना, सुबह की जो थकान रहती है उसको उतारने के लिए 1 कप चाय पीना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आप लोग भी बताना मुझे कौन कौन है जो मेरी तरह 1 कप चाय पी के जिनकी सारी थकान उतर जाती है पूरे दिन की। तो यहाँ पर मैंने आज इलायची वाली चाय बनाई है। बारिश का मौसम हो रहा था तो इलायची वाली चाय पीने का बहुत मज़ा आता है। वैसे तो मुझे अदरक वाली चाय ज़्यादा पसंद है, लेकिन आजकल अभी अदरक मिल नहीं रहा है मार्केट में भी। हमारे यहाँ पे तो बाद में ही आता है, बहुत लेट में आता है अदरक वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चाय बना ली है, और अव्यान इस टाइम तक सोया हुआ था। मतलब जब मेरा आराम करने का टाइम होता है ना उस टाइम पे वो उठ जाता है, और जब मेरा ये रहता है कि काम करने का टाइम है अब, तो उस टाइम पर वो सोता है। ये बात है, इसी वजह से मैं दिन भर आराम नहीं कर पाती हूँ और सुबह भी ज़्यादा देर तक नहीं सो पाती हूँ। तो बस अभी आराम से बैठ के चाय मैं पी लूँगी। तो फ्रेंड्स अभी मैं चाय पी रही थी, अव्यान उठ गया था तो मैंने उसका डायपर चेंज कर लिया। अभी दूसरा डायपर पहनाऊँगी। और ये देखिए ये है नारियल तेल, जो कि मैंने इस डब्बे में खाली किया था, क्योंकि उस नारियल तेल का जो डब्बा होता है ना वो बहुत ज़्यादा लीक होता है, तो मैं अलग से डब्बे में डाल देती हूँ। लेकिन ये देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, ये पूरे तरीके से जम गया है। इसका मतलब ये है कि अब लगातार जैसे 4-5 दिन से बारिश हो रही है ना, तो इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये देखिए नारियल तेल भी जम चुका है। तो अभी जो है चाय पीते पीते ही ये उठा हुआ था, तो फिर मैंने कहा इसका डायपर भी चेंज कर लेती हूँ। आजकल बारिश हो रही है तो दोपहर को भी मुझे डायपर पहनाना पड़ रहा है, और हर 3-3 4-4 घंटे में मैं इसका डायपर चेंज कर ही लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर तक जैसे डायपर को रखो ना तो फिर रैश होने की संभावना रहती है, बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाते हैं बच्चों पर। लेकिन मैंने जब इस तरह की सेफ्टी कर रखी है ना तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है इसके साथ में। तो सबसे पहले तो मतलब डायपर पहनाने से पहले मैं इस पर नारियल तेल ज़रूर लगाती हूँ। यहाँ पर बच्चों के पैरों के आसपास फोल्ड वाला जो एरिया होता है ना, वहाँ पे नारियल तेल ज़रूर लगाना चाहिए, और जहाँ पर डायपर आता है वहाँ पर भी। तो इससे क्या होता है ना, जैसे अगर बच्चे टॉयलेट करते भी हैं, डायपर गीला अगर हो भी जाता है बाई चांस, वैसे तो आपको टाइम टाइम पे चेंज करते रहना चाहिए, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर नारियल तेल में वो जो पानी है, मतलब टॉयलेट है, वो ज़्यादा देर तक वो टिकता नहीं है और बच्चों को रैशेज़ नहीं होते हैं। तो अभी यहाँ पर ये खेल ही रहा था और मैं नहा के आई थी, मैंने अपने बाल धुले थे आज, तो मैं कंघी कर लूँगी तेल वगैरह लगा के। और ये जैसे किनारे आया ना तो मैं इसको उठा के साइड में कर रही थी, तब तक इसने देखे मेरे बाल कैसे पकड़ लिए। तो अगर इसके सामने खुले बाल लेके चले जाओ ना तो ये सारे बाल ऐसे खींचता है,
इसके सामने मतलब बाल खुले रखना पॉसिबल ही नहीं है। यही क्या सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं, लेकिन ये तो ऐसा है ना, इसको बस बाल मुंह में रखने के लिए चाहिए। बाल पकड़ता है और खींचने के लिए इतनी ज़ोर से खींचता है ना ये। तो मैं इसी को देख के मतलब इसके साथ ऐसे टाइम पास हो जाता है पूरे दिन भर। उसके बाद मैं आपको अभी बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। यहाँ पे ना एक्चुअली में मैं आपको दिखा रही थी, सामने आप जो देख रहे हो ना टूटा हुआ, कल रात को क्या हुआ, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास यहाँ पर ऊपर से एक चट्टान गिरी, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, पत्थर गिरे, पूरा मलबा जो है वहाँ पर गिर गया था, सारा का सारा मतलब नीचे गिर गया था रोड में। इतना भयंकर यहाँ पे टूटा है कल रात को। और हम लोग तो मतलब इतना घबरा जाते हैं ना, क्योंकि अब बरसात के टाइम पे ऐसा ही होता है। बरसात के टाइम पे तो हर टाइम डर ही लगा रहता है। एक तो इस नदी की से डर लगता है कहीं पानी ना बढ़ गया हो, क्योंकि परसों रात भी हम इसी वजह से सो नहीं पाए थे, सारी रात भर उठे हुए थे, पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया था। और क्योंकि एक बार ऐसे ना आपदा आई हुई है 2013 में, आप लोग जानते ही होंगे उत्तराखंड में कितनी आपदा आई थी। तो तब से ना दिल में एक डर सा बैठ गया है। और ये देखिए सामने के मैं आपको जो दिखा रही हूँ ना टूटा हुआ, ये कल रात को टूटा था, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा टूटा कि पूरा का पूरा मलबा नीचे रोड में आ गया था। तो ये अलग दिक्कत है, आजकल बारिश बंद ही नहीं हो रही है। थोड़ा सा भी अगर धूप लगे ना तो दिल को मतलब सुकून मिल जाए। उसके बाद फ्रेंड्स ये हो रहा था रात का टाइम, अभी लगभग रात के 7:30 या 8 बजे का टाइम था। पापा आ गए थे, मैंने जो है डिनर की भी तैयारी कर ली थी, आटा लगा के रख लिया था और सब्ज़ी काट के भी रख दी थी। तो जब मैं जल्दी ये सारा काम कर लेती हूँ उसके बाद मैं अव्यान की मालिश करती हूँ। तो अभी मैं इसी की मालिश कर रही थी। जब इसकी मालिश करती हूँ ना, और अगर मैंने कभी वीडियो बनाने के लिए कैमरा ऑन किया तो फिर इसकी नज़र तो बस कैमरे पे ही रहती है कि बस मुझे कैमरा दिखाओ, या फिर ट्राइपॉड खींचता है, कभी कभी तो नीचे गिरा देता है। तो बस अभी इसकी मालिश कर ली थी और पापा के पास इसे दे दिया था। मैंने कहा मैं फटाफट से सब्ज़ी रोटी बना लेती हूँ, रात का खाना जितना जल्दी हो उतना जल्दी बन जाए ना बच्चे के साथ तो सही रहता है, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ ना जल्दी काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे पहले थे, सिंगल थे उस टाइम पर, तो मतलब 2 लोग थे हम लोग, तो उस टाइम तो कैसे भी करके रात को भी बना दो, 9-10 बजे भी बनाओ तो चल जाता है, लेकिन बच्चों के साथ नहीं हो पाता है इतना देर में। तो बस अभी यहाँ पर मैं खाना बना रही थी और मेरे पापा जो हैं अव्यान की वीडियो बना रहे थे। तो अपने फ़ोन में ना वो इसकी हमेशा जब भी आते हैं तभी एक एक वीडियो बना के जाते हैं। मेरे पापा को ना वीडियो बनाने का बहुत शौक़ है, तो इसकी तो खासकर ज़्यादा ही बनाते हैं मेरे पापा के फ़ोन में, तो इसी की बनी हुई होंगी दुनिया भर की। तो कभी कभी आते हैं पापा भी, डेली नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो दुकान से आता है ना तो फिर थक जाते हैं, बार बार इधर उधर के चक्कर भी नहीं लगा पाते हैं। तो कभी कभी आ जाते हैं, उनको जब बहुत ज़्यादा याद आती है ना वो फिर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो तुरंत आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बना ली है। आज सब्ज़ी में बन रही है आलू और लौकी की सब्ज़ी। ये मैं बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ, मतलब काफ़ी लंबा टाइम हो गया, बीच में तो यही था करेले और कद्दू वगैरह। अभी कद्दू का सीज़न चल ही रहा है, अभी तो पता नहीं कितने सारे कद्दू ही बनेंगे। तो सब्ज़ी वगैरह मैंने एक साइड रखी हुई थी और अभी मैं रोटी बना रही हूँ, फटाफट से रोटियाँ सेक लूँगी। इतने में इसके पापा भी आ गए थे, तो मार्केट से वो आज लेके आए हैं बादाम और जो घर का थोड़ा बहुत सामान था, सब्ज़ी वगैरह, टमाटर सब ख़त्म हो रहा था, तो मैंने उनसे मंगा लिया था, लेके आए हैं। और आजकल तो ना मार्केट जाना भी बिल्कुल ऐसा हो गया है कि बारिश में घर से बाहर भी कैसे निकला जाए, क्योंकि इतनी तेज़ तेज़ बारिश हो रही है ना, और साथ में बिजली भी चमक रही है, तो इतना ज़्यादा डर भी लगता है, बहुत घबराहट सी भी होती है। तो बस अभी मेरा सारा काम निपट चुका है, डिनर मैंने बना लिया है, दूध गर्म करके भी रख लिया है। और अभी ये जो टमाटर लेके आए थे, मैंने कहा लगे हाँ तो इनको भी धो के फ्रिज में रख देती हूँ, मैं इस डब्बे में ही रखती हूँ। तो सारे टमाटर धो के रख लो ना, वैसे भी आदत तो बनी हुई है, जब भी मैं दाल सब्ज़ी में डालूँगी तो एक बार धोऊँगी ज़रूर। और उसके बाद ये मैं आपको दिखा रही थी, मेरे पापा आज लेके आए हैं, उन्होंने वहाँ घर में सफाई की होगी ना, तो वहाँ उनको ये मिला। ये मेरे 12th के हैं ग्लास, मतलब जब मैं 12th में थी ना तो मैं फ़र्स्ट आई थी स्कूल में, जब मेरे 12th के बोर्ड थे तो उन्होंने ये गिफ्ट दिया था। उस टाइम पर यही सब चलता था तो उन्होंने यही दिया था, बर्तन कुछ ना कुछ देते हैं। तो वो 4 ग्लास पापा मेरे लिए लेके आए थे कि ये ग्लास तू रख कि तेरी यादें ताज़ा हो जाएंगी इससे। तो फिर मैंने वो रखे, और यहाँ पर बस जो बाकी का काम है ना रात को ही मैं निपटा के रख देती हूँ, क्योंकि बादाम 4-4 बादाम मैं रात को ज़रूर भिगो के रखती हूँ, इनके लिए भी और मेरे लिए भी। हाँ कभी कभी भूल भी जाती हूँ,
खाना, बस भिगो के रख दिया। और कभी कभी तो ऐसा होता है दोपहर को खाया जाता है। और ये देखिए यहाँ पर ये गुलाब जामुन मेरी मम्मी ने बनाए हैं, तो आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स गुलाब जामुन खाने के लिए। घर के बने गुलाब जामुन हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो ये यहाँ पे भिजवाए हैं मम्मी ने मेरे लिए। तो बस इसी के साथ रात को हमने गुलाब जामुन खाए। और आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूँगी आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।